साथियों साथियों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं अभी राजस्थान के दौरे पर जाने वाला हूं। बहुत सारे साथी मुझसे कह रहे थे कि सर मैं मिलना चाहता हूं। और अलग अलग जगह पर जब हम लोग जा रहे हैं दौरे पर मिलने के लिए तो लोग अपनी समस्याएं लेकर के भी आ रहे हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए, उनसे बातचीत की जाए। उसी कड़ी में जैसा मैंने वादा किया था मैं राजस्थान के दौरे पर आऊंगा। तो कल से मेरा 3 दिवसीय राजस्थान दौरा शुरू होने जा रहा है। राजस्थान दौरे की जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। जो लोग भी राजस्थान के इन जगहों पर या इनके आसपास रहते हैं वो मुझसे आकर के मिल सकते हैं। आपकी जान पहचान में अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो राजस्थान में रहता है और वो कर्जे के कारण परेशान है तो उनसे बोल सकते हैं, वो आकर के मिल सकते हैं। मैं लोकेशन बता रहा हूँ। सबसे पहले कल यानी 8 जून को सुबह 10 बजे अलवर में मैं मुलाकात करने वाला हूँ लोगों से। लोकेशन आपको मिल जाएगी। जब मैं लाइव एंड करूंगा तो वहां पर मैं फोन नंबर भी शेयर कर दूंगा जिन साथियों से आप बात करके लोकेशन एग्जैक्ट ले सकते हैं। कल यानी 8 जून को सुबह 10 बजे अलवर में मुलाकात करेंगे। कल 8 जून को ही शाम को 5 बजे जयपुर में मुलाकात करेंगे जनता से। उसके बाद 9 जून को सुबह 9:30 बजे अजमेर में हम लोग जनता से मुलाकात करने वाले हैं। 9 जून को ही शाम को 6 बजे जालौर में हम जनता से मुलाकात करेंगे। 10 जून को सुबह 10 बजे उदयपुर में लोगों से मुलाकात करेंगे और शाम को 4 बजे बांसवाड़ा में मुलाकात करेंगे। राजस्थान के इन 6 लोकेशन पर मैं मिलने वाला हूं लोगों से। जो लोग भी इन लोकेशन पर या इनके आसपास रहते हैं वो आकर के मिल सकते हैं। फोन नंबर मैं यहाँ शेयर कर दूंगा, उन साथियों के भी शेयर कर दूंगा जो उस लोकेशन को देख रहे हैं, और वहां के लोकल व्यक्ति भी जो 2-3 हमारे साथ जुड़े हैं उनके भी नंबर दे दूंगा ताकि आप उनसे भी संवाद कर सकें। साथियों, कर्जे के कारण अगर कोई व्यक्ति परेशान है तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं और जैसा मैंने कहा था सरकार को हम लोग समय दे चुके हैं। अभी जितने भी हमारे पास डाटा मई महीने में आया वो भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं वित्त मंत्रालय को, पीएमओ को भेजें। अब लेटर तो नहीं भेजेंगे लेकिन कम से कम डाटा भेजते रहेंगे ताकि उनके पास आपकी जानकारी रहे। और जब मैं आपसे मिलूंगा जहां भी राजस्थान आने वाला हूं या भी जैसे मैं उत्तर प्रदेश के अपने दौरे पर गया, 3 दिवसीय दौरा उत्तर प्रदेश में रहा, बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहे। लोग आए, लोगों ने मुलाकात की, लोगों से बातचीत की गई, समस्याएं सुनी गई और जो प्रोबेबल सोल्यूशन हो सकते हैं सोल्यूशन भी दिए गए। आप भी जो लोग भी राजस्थान में रहते हैं परेशान होने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। आपसे मिलूंगा और बाकी राज्यों में मैं आने वाला हूं तो जब जब जहां जाऊंगा आपसे बात करते रहेंगे, संवाद करते रहेंगे। मेरी कोशिश है एक तरफ आपसे मिलकर के आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, आपकी समस्याओं को कम किया जाए, और दूसरी तरफ सरकार पर दबाव बनाया जाए कि सरकार समाधान करे। कई लोग, जैसे मैं बरेली में जब मैं लोगों से मिला, मुरादाबाद में लोगों से मिला, वहां पर लोगों का कहना यह था, अयोध्या में भी कई लोगों ने कहा कि सर हमने तो फॉर्म भर दिया है तो क्या हम ये मान लें कि हमारी समस्या का समाधान हो गया। साथियों, मैंने बार बार कहा है मैं कोई सरकार नहीं हूं, मेरे पास कोई ऐसी ताकत नहीं है कि आपने फॉर्म भर दिया और आपका लोन तुरंत मैं माफ कर दूंगा। और मेरा विश्वास करिए, यदि कभी नियति ने मुझे इतनी ताकत दी, कभी मैं इस काबिल बना कि मैं आप लोगों का लोन माफ कर सकता हुआ, तो 1 मिनट नहीं लगाऊंगा, तुरंत आपको राहत दे देंगे। क्योंकि मुझे पता है समस्या बहुत गंभीर है, लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। और ज्यादातर लोग मेरे साथ जितने भी लोग कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़े, अगर लेटेस्ट की बात करूं तो 3,65,000 ज्यादा लोगों ने आवेदन कर दिया है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं इनमें से 90%, 95% लोग जेन्युइन हैं, वो पैसे देना चाहते हैं। मैं जहां जहां लोगों से मिलता हूं वहां लोगों से पूछता हूं कि क्या आप डिफॉल्टर हैं, क्या आप पैसा मारना चाहते हैं, क्या आप पैसा देना नहीं चाहते। मुझे एक व्यक्ति नहीं मिला जो ये कहता हो कि मैं पैसा देना नहीं चाहता, मुझे एक व्यक्ति नहीं मिला जो डिफॉल्टर हो। सभी लोग पैसा देना चाहते हैं। वो कहते हैं साहब कमाई का कोई साधन मिल जाएगा, मेरे पास अगर इनकम आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली मैं पैसे दे दूंगा। लेकिन समस्या क्या आ रही है, मेरे पास इनकम नहीं है, कमाई का साधन नहीं। आज भी एक बहन आई थी पंजाब से, अमृतसर से, परेशान है, हस्बैंड डिप्रेशन में, 2 बार सुसाइड करते हैं अटेम्प्ट कर चुके हैं, बच्चा बीमार है, 30-35 लाख रुपए बच्चे की बीमारी में लग गए हैं। बैंक से 60 लाख रुपए का लोन लिया था और अभी 5 साल चुका देने के बाद भी 60 लाख रुपए ही बैंक आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है और सिर्फ ब्याज ही ब्याज दिए जा रहे हैं। 30-40 लाख रुपए भर चुके हैं। अभी एनपीए हो गया था, एनपीए से बाहर निकाला, 10-15 लाख रुपए उसमें लग गए और अभी फिर 50,000 रुपए महीने किस्त देनी है और कमाई का कोई साधन नहीं है। और लोग सुनने वाले नहीं, बैंक के लोग इस बात को सुनते ही नहीं है कि बच्चा बीमार है, बच्चे की बीमारी है, 30-35 लाख रुपए खर्च हो गए और दिक्कतें आ गई, घर में कोई समस्या आ गई है, बैंक सुनने को तैयार नहीं है। जबकि आरबीआई क्या कहता है, आरबीआई कहता है एज ए कस्टमर, एज ए कंज्यूमर, ये आपका अधिकार बनता है कि यदि आपकी आर्थिक स्थिति खराब है तो आप बैंक में जाकर के अपनी बात करिए, अपनी बात रखिए और बैंक को आपकी बात सुननी पड़ेगी। अगर बैंक आपकी बात नहीं सुनता है तो आप बैंक के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। लेकिन यहां समस्या क्या आ रही है, बैंक वाले लोग सुनने को तैयार नहीं है। और जहां समस्या बताई भी जाती है, कई जगह लोगों को मैंने बताया कि बैंक में जाकर के लेटर दे दीजिए, बैंक लेटर लेने को तैयार नहीं है। जबकि कंज्यूमर के नाते आपका अधिकार बनता है कि अगर आपकी स्थिति खराब है तो आप बैंक को बताएं। और आरबीआई भी कहता है कि जब आपको लोन मिला था तो आपकी स्थिति ठीक रही तभी तो लोन मिला ना।
आपका सिविल चेक किया गया होगा, गारंटर भी रखा होगा, को एप्लीकेंट भी रख दिया गया होगा, आपका इनकम टैक्स रिटर्न देखा गया होगा, आपकी बैंकिंग देखा गया होगा, सब कुछ देखने के बाद आपको लोन दिया। आज आपकी स्थिति खराब है, आज आप लोन नहीं चुका पा रहे, ये बात बैंक को पता होनी चाहिए, बैंक को जानकारी देनी चाहिए, और आपकी जिम्मेदारी बनती है और बैंक की भी जिम्मेदारी बनती है कि बैंक आपकी स्थिति देख करके सही निर्णय ले, उचित निर्णय ले। कुछ बैंक के एंड पर भी दिक्कत आ रही है, कई जगह पर मैनेजर लोन देने के लिए, दिलाने के लिए रिश्वत ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, और जितना लोन सैंक्शन होता है उससे कम अमाउंट मिलता है। 1 करोड़ पे लोन सैंक्शन हुआ, 95 लाख रुपए दिया, 5 लाख रुपए खा गए, 5% पैसा मिला ही नहीं उस व्यक्ति को, और उसको भरना है पूरा 1 करोड़ विद इंटरेस्ट। तो ऐसा भी कई जगह पर हो रहा है। अगर आपके साथ किस तरह की मिस सेलिंग हुई है, कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो आप अपनी समस्याएं बता सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप अलग अलग राज्यों में आता रहता हूं, वहां करके मिल सकते हैं। मैंने अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दिया, किस लिए दिया? ताकि आप वहां आकर के मिल सके, और उस पर जब आप मैसेज करेंगे तो आपको जानकारी मिल जाती है कि मैं कब कब कहां कहां मिलने वाला हूं, और मैं लाइव आकर के बताता रहता हूं। जब मैं अयोध्या गया तो कामाख्या देवी मंदिर में कार्यक्रम था, तो उसके बाद आकर के जब फोटोग्राफ डाले गए, वीडियो डाली गई, तो एक साथी ने कहा कि सर आप तो मेरे घर के आसपास ही थे, 15 किलोमीटर था, आपने बताया नहीं। तो मैंने कहा भाई मैं तो फेसबुक पर लाइव आया था, लाइव आकर के बताया था, मैंने पोस्ट भी डाली थी, मैंने बताया था किस किस लोकेशन में मिलने वाला हूं। तो अगर आप लोग आ सकते हैं तो आइए, जो नहीं आ सकते हैं वो फोन पे हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। दिल्ली में मिलने वाला हूँ, 17 तारीख को दिल्ली में मुलाकात करने वाला हूँ। जो लोग अलग अलग राज्यों में है, दिल्ली नहीं आ सकते हैं, तो अपने राज्य का इंतजार करें, जब आपके राज्य में इवेंट होगा तो वहां आकर के मिल सकते हैं। जो लोग दिल्ली आ सकते हैं, दिल्ली एनसीआर के लोग 17 तारीख को मिल सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9891299628। नंबर फिर रिपीट कर रहा हूं, 9891299628। इस पर अपनी जानकारी व्हाट्सएप करिए, आपको पता चल जाएगा कि कब कहां कहां मुलाकात होने वाली है। जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है उन लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पहले फॉर्म भरिए, खुद भी फॉर्म भरिए, और कम से कम 100 लोगों के फॉर्म भरवाइए। आपकी लड़ाई मैं लड़ रहा हूं, मेरी टीम आपकी लड़ाई लड़ रही है, लेकिन अगर आप ही सहयोग नहीं करेंगे, आप ही साथ नहीं देंगे, आप इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो हम इस लड़ाई को जीत नहीं पाएंगे, हम इसमें सफल नहीं हो पाएंगे। मुझे आपका साथ, आपका सहयोग चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। बरेली में, अभी मुरादाबाद में एक साथी आए, काफी दूर से आए थे, वो हल्द्वानी से शायद, उनके ऊपर 8-10 करोड़ रुपए का कर्जा है। कहते सर आपने बहुत मदद करी, मैंने उनको गाइड किया। कहते सर बताइए क्या सेवा करनी है। मैंने कहा बस आप मेरे लिए कुछ सेवा करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी पहुंचाइए। मैं आप सबसे भी यही अपील करना चाहता हूं, मुझे अगर आप वाकई अपना समझते हैं, वाकई आपको लग रहा है मैं काम ठीक कर रहा हूं, आपको लग रहा है कि हाँ इससे लोगों को मदद मिल सकती है, या मैं और मेरी टीम आपको कुछ भी मदद कर पा रहे हैं थोड़ा बहुत भी, तो कम से कम 100 लोगों को जानकारी भेजिए। मैं आपके शहर में आ सकता हूं, मैं 1 लोकेशन 2 लोकेशन 50-100 लोकेशन देश में जा सकता हूं, मैं एक गली मोहल्ले में नहीं आ सकता। आप जा सकते हैं ना अपने गली मोहल्ले में, आप लोगों से बात करिए, आप लोगों से संवाद करिए, लोगों को बताइए, इस लाइव को शेयर करिए। मैं अलग अलग वीडियोस डालता रहता हूं अलग अलग लोकेशन की, उनको शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी पहुंचाइए। देश में कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है, अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है, और हमारे जो 3 मांगे हैं उन मांगों को सबको बताइए। क्या क्या मांगे? सबसे पहली मांग, जिनका नोटबंदी, लॉकडाउन, जीएसटी के कारण व्यापार बंद हो गया, जिनकी नौकरियां छूट गई, जिनके पास कमाई का कोई साधन नहीं रहा, ऐसे लोगों का लोन माफ होना चाहिए। ये पहली मांग है। जिनका लोन सरकार माफ नहीं कर सकती, जिनका अमाउंट सरकार को ज्यादा लग रहा है, या किसी भी कारण से सरकार को लगता है इनका लोन माफ नहीं होना चाहिए, उन्हें कम से कम 2 वर्ष का समय दिया जाना चाहिए। इसमें ना इंटरेस्ट लगेगा, ना पेनल्टी लगेगी, ना सरचार्ज लगेगा। उन्हें 2 वर्ष का समय दे दिया जाए ताकि वो उबर जाए। जब गौतम अडानी जी का 12,770 करोड़ रुपए का लोन अंडरराइट किया जा सकता है, जब बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत मिल सकती है, तो आम जनता को राहत क्यों नहीं मिल सकती? जनता तो सरकार को चुन करके भेजती है ना, तो कम से कम उनको राहत मिलनी चाहिए, 2 साल का समय दिया जाए। और तीसरी हमारी मांग क्या है? जो व्यक्ति दुनिया में ही नहीं रहा, जो व्यक्ति एक्सपायर कर गया किसी भी रीजन से, और उसका लोन इंश्योर्ड होना चाहिए था, अगर बैंक ने इंश्योरेंस नहीं किया, ये भी बैंक की गलती है। और अगर बैंक ने मिस सेलिंग की, केस में क्या करा, प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कर दिया, व्यक्ति का इंश्योरेंस नहीं है। को एप्लीकेंट है, को एप्लीकेंट में बेटा रख दिया है, उनकी वाइफ को रख दिया है, उनका इंश्योरेंस कर दिया, जो व्यक्ति मेन एप्लीकेंट था उसका इंश्योरेंस नहीं करा, ये मिस सेलिंग का केस बनता है। इसमें आप इनके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं, बैंक के खिलाफ, आप कंज्यूमर कोर्ट भी जा सकते हैं। कम से कम ऐसे लोगों का तो लोन माफ होना ही चाहिए। जब व्यक्ति दुनिया में रहा ही नहीं तो कहां से देगा? जब कमाई का साधन नहीं रहा, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको घर से निकाला जा रहा है, जिनके सर से पिता का साया चला गया, उनके सर से छत ना छीनी जाए, ये तीसरी मांग है हमारी। और बहुत सारे लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनमें से जिनकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज है, जिनका घर, जिनका ऑफिस, जिनकी फैक्ट्री बैंक ने गिरवी रखी हुई है, कब्जा कर रखी है, बैंक उनको अनाप शनाप तरीके से परेशान करने की कोशिश कर रहा है। पहले लोन देते रहते हैं, लोन का अमाउंट बढ़ाते रहते हैं, तब तक देते रहते हैं जब तक कि व्यक्ति पे करने की कैपेसिटी में ना रहे।
और जब 3 महीने तक वो पे नहीं करता है, उसका अकाउंट एनपीए हो जाता है, फिर वो सरफेसी एक्ट में ले जाते हैं उसको, फिर 13(2), 13(4) और उसके बाद उसका ऑक्शन निकाल देते हैं, कब्जा कर लेते हैं। इस तरह के काम नहीं होने चाहिए। और किसी को भी अगर आपको लगता है आपके साथ गलत हुआ किसी भी एंड पर, मान लीजिए बैंक के एंड पर गलत हुआ, मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति से पैसा लिया और उसने आपके साथ गलत कर दिया है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी कंप्लेंट हम सरकार तक पहुंचा रहे हैं, आपकी शिकायतें सरकार तक पहुंचा रहे हैं, और सरकार के अगर अधिकारी आपसे संपर्क करते हैं, कोई बैंकिंग का व्यक्ति आपसे संपर्क करता है, उनको भी बताइए कि मैं कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़ा हूं। अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है, वित्त मंत्रालय और पीएमओ में हमारी बातचीत चल रही है, हमारी फाइल गई हुई है। जब तक वहां से कोई जवाब नहीं आता, कम से कम तब तक हमारी प्रॉपर्टी को कब्जा ना किया जाए, तब तक ऑक्शन ना किया जाए। बैंक के लोगों से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो सुने ना सुने, कम से कम आप अपनी बात भेज दीजिए, रिटर्न में भेज दीजिए। कल को बैंक वाले बोलेंगे हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो इनकी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई, हमें तो उन्होंने इंटीमेट ही नहीं किया था, इनके घर में हादसा हो गया है, इनकी स्थिति खराब हो गई है, इसलिए पैसा नहीं पे कर पा रहे, क्योंकि बैंक एंड में आपको ही दोषी ठहरा देगा। तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। और जो लोग बार बार पूछते हैं किस तरह का लोन माफ होगा, हर तरह का लोन आपके ऊपर, गाड़ी का लोन है, एजुकेशन लोन है, हाउसिंग लोन है, किसान क्रेडिट कार्ड का लोन है, पर्सनल लोन है, किसी साहूकार से लिया, किसी रिश्तेदार से लिया, किसी जानकार से लिया, और अब आप लोन नहीं चुका पा रहे हैं, तो आप कर्ज मुक्त भारत अभियान में आवेदन कर सकते हैं। अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है। और कर्जा माफी का प्रोसेस भी समझ लो, मैं बार बार बता रहा हूं क्या प्रोसेस होता है, नियम क्या है, प्रक्रिया क्या है, आखिर लोन माफ होगा कैसे। 2 बार जैसे किसानों का लोन माफ हुआ, जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों का लोन माफ होता है, कैसे हो जाता है, क्योंकि सरकार के पास उनकी जानकारी होती है, सरकार को पता होता है उन्होंने कितना लोन लिया, कब लिया, कितना भर पा रहे, कितना नहीं भर पा रहे, क्योंकि उनकी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो उनकी बात रखती रहती है। आम इंसान के साथ समस्या क्या है, आम इंसान की बात सरकार तक कैसे पहुंचे। आप मान लीजिए देश के किसी छोटे से जिले में रहते हैं, किसी गांव में रहते हैं, किसी शहरी क्षेत्र में रहते हैं, किसी एरिया में रहते हैं, वहां किसी व्यक्ति को समस्या है, ये सरकार को कैसे पता चलेगा, सरकार को कोई सपना नहीं आएगा, सरकार तक जानकारी पहुंचानी पड़ेगी। तो पहला काम क्या करना है, हमें आपकी जानकारी इकट्ठा करके सरकार तक भेजनी है, जिसके लिए हम लोग फॉर्म भर रहे हैं। और 30 तारीख तक का, इसी महीने की 30 जून तक का सरकार को समय दिया गया है। 30 जून 2023 तक सरकार निर्णय ले कि जनता ही कर्जा माफी करेगी कि नहीं करेगी, सरकार राहत देने जा रही कि नहीं देने जा रही है। अगर सरकार का जवाब नहीं आता है, या सरकार का जवाब इसके खिलाफ आता है कि हम कर्ज मुक्त भारत अभियान का समर्थन नहीं कर रहे, हम जनता कर्जा माफ नहीं कर रहे, तो फिर जनता तय करेगी कि उसे सरकार का क्या करना है। मैंने बार बार कहा है, या तो सरकार को कर्जा माफ करना पड़ेगा, या ऐसी सरकार लेकर के आएंगे जो जनता का कर्जा माफ करेगी। एक एक व्यक्ति को कर्जा मुक्त करना है। जब तक जनता कर्जा मुक्त नहीं होगी, तब तक भारत संपन्न राष्ट्र नहीं बन सकता, भारत महाशक्ति तब तक नहीं बन पाएगा जब तक भारत के नागरिक संपन्न हो जाए और लोग कर्जे की दलदल में फंसे। लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों के पास खाने की रोटी नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, जैसे तैसे करके कमाई कर रहे हैं, रोजगार के साधन सीमित हो गए हैं, और बैंक वाले परेशान कर रहे हैं, साहूकार परेशान कर रहे हैं, टॉर्चर किया जा रहा है, वो अलाउड नहीं है। और प्रक्रिया में जैसे मैंने कहा फॉर्म भर देंगे, आपकी जानकारी चल जाएगी। जानकारी होने के बाद सरकार चेक करती है कि व्यक्ति ने जो जानकारी दी वो सही है कि गलत है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, जो लोग भी कर्ज मुक्त भारत अभियान में जुड़े हैं, वो अपनी बिल्कुल सही जानकारी, सटीक जानकारी भरे, सही जानकारी दें। मान लीजिए आपने लोन लिया 4 जगह से, एक जगह से आपका 1 लाख रुपए का लोन है, एक जगह से 2 लाख का लोन है, एक जगह से 50,000 का लोन है, एक जगह से 3 लाख का लोन है। तो अब आपने जब फॉर्म भरना है तो क्या करना है, 4 अलग अलग फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, एक ही फॉर्म में टोटल अमाउंट लिख देना है। अभी हम ये नहीं पूछ रहे कौन से बैंक का कितना अमाउंट है। जब सरकार बुलाएगी तो सरकार पूछेगी, आपने बताया 10 लाख रुपए है, तो सरकार पूछेगी 10 लाख रुपए कहां से आया, किस लिए लिया, कहां यूज किया। मान लीजिए आपने कहा कोई बीमार हो गया था, कोई दिक्कत आ गई थी, परेशानी आ गई थी, उसमें इस्तेमाल करने के लिए ले लिया गया, तो वो साबित कर दीजिए। अगर आपने साबित कर दिया तो सरकार फिर आपकी मदद करेगी, सरकार की जिम्मेदारी बन जाएगी कि आपकी मदद की जाए। और अभी जब मैं अयोध्या में था तो पता चला उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को, बहुत सारे कंपनियों वालों को ऐसी राहत दी हुई है कि उनका लोन सरकार ने जिम्मेदारी ले रखी है, अगर डिफॉल्ट कर जाता है तो सरकार भर देगी। लगभग 4,000 करोड़ रुपए की लोन की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार ने ली हुई है। लगभग 7.5 लाख ऐसी यूनिट्स हैं जिनकी जिम्मेदारी सरकार ने ली है। उसमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, उसकी प्रक्रिया भी हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं, और जब वो पता चलेगा तो हम वो भी जानकारी आपको देंगे। कैसे आप कर्जे की दलदल में फंसे और कैसे बच सकते हैं, उस पूरे प्रोसेस को जानने की कोशिश की जा रही है, और समय समय पर आपका मार्गदर्शन किया जा रहा है, गाइड किया जा रहा है, ताकि आप दोबारा कर्जे की दलदल में ना फंसे। जब व्यक्ति दलदल में फंस जाता है, परेशान हो जाता है, तो उसे दिखता है कि उसके पास कोई विकल्प तो बचा नहीं। उसे लगता है कि अब मैं क्या करूं, और गलत कदम उठाने के बारे में सोचना। आप अपने आप को दोष मत दीजिए, इसमें आपकी गलती नहीं है। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि आपने कोई गुनाह कर दिया। कोई लोन ले लेना, कर्जा लेना कोई पाप नहीं है यार।
आपने कोई पाप नहीं कर दिया, कोई गुनाह नहीं कर दिया, आप अपने आप को दोषी मत ठहराइए, कोई गलत कदम मत उठाइए। कर्जा आज है कल उतर जाएगा, जान कैसे वापस आएगी? वो लोग जो 50,000 से ज्यादा लोग सरकार के आंकड़े हैं, जो लोग जान दे चुके हैं, जो कर्जे कारण आत्महत्या कर चुके, अब उन्हें मैं कैसे वापस लेकर के आऊं? कैसे उनको वापस लाया जाए? कर्जा तो आज नहीं तो कल सरकार माफी कर देगी, करना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार पर दबाव पड़ता जा रहा है और ये संख्या बल यही दबाव का कारण है। जब 50,000 संख्या थी ना तो उतना दबाव नहीं था, लेकिन आज 3,60,000 से ज्यादा 3,65,000 आवेदन हो चुके हैं। सोचिए अगर ये 3 करोड़ हो जाएंगे तो क्या होगा? और मैंने कहा है अगर 1 करोड़ लोगों ने भी आवेदन कर दिया, 1 करोड़ लोग भी संगठित होकर के आवाज उठाएंगे, मेरा विश्वास करिए सबका कर्जा माफ हो जाएगा। घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, लड़ाई लड़ेंगे। ये मुश्किल दौर है, मुझे मालूम है मुश्किल दौर है, मुझे मालूम है समस्या आ रही है, लेकिन इस समय भागने का नहीं है, ये समय लड़ने का है, संगठित होने का है, एक दूसरे की मदद करिए। आपकी जान पहचान में हो सकता है कोई व्यक्ति कर्जे के कारण परेशान हो, उनसे बात करिए, उनसे संवाद करिए। और नहीं बताना चाहते आपने फॉर्म भरा है तो क्या करना है, कोई बात नहीं, इसको लिंक को शेयर कर दो व्हाट्सएप पर और बोलो भाई देश में कर्जमुक्त भारत अभियान चल रहा है, मुझे किसी ने जानकारी दी थी, ये जानकारी आप आगे भी शेयर कर दे, हो सकता है किसी काम आ जाए। अब आपने क्या करा, एक व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया, उसमें 100, 200, 500 लोग हैं, किसी एक की भी अगर जान बच जाएगी, किसी एक की मदद हो जाएगी, आपने सोचिए कितना बड़ा पुण्य का काम कर दिया। आपके जितने व्हाट्सएप में ग्रुप हैं वहां पर लोगों से संवाद करिए, वहां पर बातचीत शुरू करिए। आपके सोसाइटीज के ग्रुप होंगे, आप अलग अलग कम्युनिटीज में जाते होंगे, वहां पर ग्रुप होंगे, आपके जान पहचान में बहुत सारे लोग होंगे, उनसे बात करिए, उनसे संवाद करिए। कम से कम मैसेज तो हर व्यक्ति तक पहुंचाइए कि देश में निःशुल्क कर्जमुक्त भारत अभियान चल रहा है, कोई व्यक्ति कोई भी गलत कदम ना उठाए, कर्जे कारण कोई व्यक्ति आत्महत्या करने के बारे में ना सोचे, कर्जे से बाहर निकलने की ट्रेनिंग भी निःशुल्क दी जा रही है, अभियान भी पूरी तरह से निःशुल्क है, किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। और जहां भी, जैसे मैंने बताया, मैं राजस्थान में आ रहा हूं, जहां लोगों से मुलाकात कर रहा हूं वहां भी लोगों को बता रहा हूं, और जिस जिस राज्य में मैं आऊंगा वहां लोगों से संवाद करेंगे। आपके पास कोई नोटिस आया हुआ है, कोई बैंक का नोटिस है, कोर्ट का नोटिस है, वकील का नोटिस है, वो नोटिस लेकर के आइएगा, ताकि जब मैं आपके साथ बैठूंगा तो आपको गाइड कर पाऊंगा कि नोटिस कहां से आया है, कैसे जवाब देना है। और हमारी सबकी एक कोशिश होनी चाहिए, किसी भी तरह से हम समय बाय कर ले, समय मिल जाए बस। अगर साल 6 महीने का समय मिल गया, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, सबका कर्जा माफ हो जाएगा, आप इस कर्जे की दलदल से बाहर निकल जाएंगे। मेरा विश्वास करिए, बस संगठित होकर के काम करना है, अपनी लड़ाई भी लड़नी है, दूसरों की भी मदद करनी है, सेल्फिश नहीं बनना, मतलब ही नहीं बनना। और आप में से जिन लोगों ने केंद्र खोला हुआ है, हमारे केंद्र प्रमुख 15,000 ज्यादा केंद्र प्रमुख है, मैं आप सब केंद्र प्रमुखों को सबसे पहले तो आभार व्यक्त करता हूं आपका, और आपको बधाई देता हूं कि आप बधाई के पात्र हैं कि आप खुद कर्जे की दलदल में फंसे, लेकिन फिर भी आपने लोगों की मदद की, लोगों की मदद करने की सोची। लेकिन मैं आपसे एक और अपील करना चाहता हूं, आपने केंद्र खोल लिया, अच्छी बात है, लेकिन केंद्र पे कम से कम 1,000 लोगों को जोड़िए। अगर हर केंद्र वाला 1,000 लोगों को जोड़ लेगा ना, सोचिए कितना बड़ा संख्या बल हमारे साथ हो जाएगा, और हम तुरंत इस आफत से बाहर निकल सकते हैं। 15,000 केंद्र साहब, 15,000, अगर हर व्यक्ति ने 1,000 लोग जोड़ दिए, 1.5 करोड़ लोग हो जाएंगे हमारे पास, और बहुत जल्दी हम इस आफत से बाहर निकल जाएंगे, आप भी निकल जाएंगे, आप भी लोगों की मदद कर पाएंगे। तो केंद्र खोला है, बैनर लगा लिया होगा, बैनर लगाइए, और छुट्टी वाला दिन, ज्यादा समय देने नहीं, सिर्फ अपना छुट्टी का दिन इस्तेमाल करिए। सुबह निकल जाएं, अपने पार्क में, आसपास जो पार्क है वहां लोगों को बताना शुरू करें, भाई इस तरह से कर्जमुक्त भारत अभियान चल रहा है। मैंने जो अपनी वॉइस नोट भेजी थी वो मिल जाएगी आपको, अलग अलग केंद्र वालों को भेजी गई, आपको अथॉरिटी लेटर भेजा गया होगा, जिन लोगों ने अपने 100 फॉर्म भरवा लिया कम से कम, उनको अथॉरिटी लेटर भेजा जा रहा है, जिन लोगों ने बैनर निकाल लिया प्रिंट आउट, उनको अथॉरिटी लेटर भेजा जा रहा है, ताकि कम से कम ये व्यक्ति हमारे साथ जुड़ा हुआ है, ये लोगों की मदद कर सकता है। निःशुल्क है, केंद्र खोलना भी, हमारी ईमेल आईडी है, जो लोग भी केंद्र खोलना चाहते हैं वो ईमेल आईडी पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी है freekmkindia@gmail.com, FREEKMKINDIND@gmail.com। इस पर मेल करिए कि मुझे अपने केंद्र खोलना है, आपको केंद्र खोलने के लिए बैनर भेज दिया जाएगा, आपके नाम का, आपके फोन नंबर का, आपके एड्रेस का बैनर भेज दिया जाएगा, आप अपने यहाँ पर केंद्र खोल सकते हैं। और जैसे मैंने कहा, हम लोग सभी सांसदों को लेटर भेज चुके हैं, सभी सांसदों को व्हाट्सएप भेजा जा चुका है, मेल भेजा जा चुका है, फोन कॉल कराए गए हैं सांसदों को, सांसदों के घर पर लेटर भेजे गए हैं, बाय पोस्ट भेजे गए हैं, 6 सांसदों के जवाब भी आए हैं, और सबने कहा है जनता कर्जा माफ होना चाहिए। जिनके जवाब नहीं आए हैं उनके जवाबों का इंतजार कर रहे हैं, और जल्दी ही अब डेलीगेशन भेजा जाएगा, एक एक सांसद के यहाँ 100 लोगों का प्रतिनिधिमंडल जाएगा सांसद जी से राय लेने के लिए कि क्या आप जनता कर्जा माफी में हमारे साथ हैं या नहीं है, क्या आप अपने क्षेत्रीय जनता कर्जा माफी की समर्थन करते हैं कि समर्थन नहीं करते हैं। और सांसद जो भी जवाब देगा उनकी लोकसभा के लोगों को बताया जाएगा, जनता को भी तो पता चले कौन सा सांसद जनता के साथ है और कौन सा सांसद जनता के साथ नहीं है। और आप में से जो लोग भी उस प्रतिनिधिमंडल में जाना चाहते हैं अपनी लोकसभा में, वो भी मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है teamshasar@gmail.com,
TEM टीम SHAS शाह SIR@gmail.com। इस पर रिक्वेस्ट करिए कि मैं उस डेलीगेशन में जाना चाहता हूं। आप मेल करेंगे तो हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी और आपकी लोकसभा से जो प्रतिनिधिमंडल जा रहा होगा, जो साथी जाने वाले हैं और जो लीड करने वाले हैं, उनको आपका डाटा दे दिया जाएगा ताकि आप साथ मिलकर के जाएं। जाकर सांसद के यहाँ बैठ जाइए और जब तक सांसद जवाब ना दे तब तक वहां से उठना नहीं है। 2 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, 6 घंटे लगे, सांसद जी के घर पर बैठ जाइए, फोन करके जाएंगे और सांसद जी को बात करेंगे कि सांसद जी हमारी लोकसभा में इतने लोग परेशान हैं। बता दूंगा, जिस भी लोकसभा का डेलीगेशन जाने वाला है बता दिया जाएगा कि कितने लोग उस लोकसभा में परेशान है और आपको पत्र भी भेज दिया जाएगा दिल्ली से। उसको प्रिंट लेकर के आप वो पत्र लेकर के जाएंगे ताकि पता रहे कि यही पत्र दिल्ली से आया है और इसका जवाब हमें दिल्ली भेजना है। और बोल देना कि सर जवाब भेजना पड़ेगा, आप इसका हाँ में जवाब दीजिए, ना में जवाब दीजिए। और अगर आप कोई भी जवाब नहीं देंगे तो यही माना जाएगा कि आप जनता की कर्जा माफी में जनता के साथ नहीं है, फिर जनता भी आपका साथ नहीं देने वाली। ये बात क्लियरली बता देना। और जितने भी पॉलिटिकल लीडर मुझे सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ भी आकर के कहते हैं आप तो राजनीति कर रहे हैं। कल भी किसी ने कमेंट किया ये तो राजनीति की जा रही है। हाँ भाई, हम राजनीति कर तो रहे, कौन सी भाषा में बोले? मैंने पहले दिन ही बोला, जनता की कर्जा माफी एक राजनीतिक मुद्दा है और इसका समाधान राजनीति से ही निकलेगा। और हम बिल्कुल, अगर ये राजनीति है तो ये राजनीति कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं हम यहाँ कोई आवारागर्दी करने नहीं आए, हम अपना समय बर्बाद करने नहीं आए। हमें तो समस्या का भी पता है और हमें समाधान का भी पता है और हमें उन दरवाजों के पता है जिन दरवाजों से समाधान निकलेगा। अगर वो दरवाजे जनता के लिए नहीं खुलेंगे तो जनता खोलना भी जानती है। जनता अगर सांसदों को सदन में भेजना जानती है तो सदन से वापस बुलाना भी जानती है। जनता अगर वोट देना जानती है तो किसी के खिलाफ वोट देना भी जानती है। जनता समर्थन करना जानती है तो जनता विरोध करना भी जानती है। ये पूरा पॉलिटिकल मुद्दा है, समाधान राजनीति से ही निकलेगा। और मैं तो मुद्दे के आधार पर राजनीति कर रहा हूं और मैं एक पॉलिटिकल ट्रेनर हूं। मैंने बार बार कहा, जो लोग मुद्दे के आधार पर राजनीति करते हैं उनकी राजनीति समाप्त करना बहुत आसान होता है। यदि नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये चाहते हैं हम इस मुद्दे पर राजनीति ना करें, हमारी राजनीति समाप्त हो, तो सबसे बढ़िया काम क्या है? नरेंद्र मोदी जी जनता का कर्जा माफ कर दें। मुद्दा समाप्त, राजनीति समाप्त। वरना जब तक मुद्दा रहेगा राजनीति होती रहेगी। और देश में जितने भी पॉलिटिकल मुद्दे चलते हैं उनका समाधान राजनीति से निकलता है, तो उनके लिए राजनीति करनी पड़ेगी। और मैं कोई बुरी राजनीति नहीं कर रहा, मैं धर्म की राजनीति नहीं कर रहा, मैं जाति की राजनीति नहीं कर रहा, मैं बांटने की राजनीति नहीं कर रहा, मैं लड़ाने की राजनीति नहीं कर रहा, मैं जोड़ने की राजनीति कर रहा हूं। और अगर अच्छी चीज के लिए राजनीति की जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ना मैं बुराई मानता और ना देश की जनता बुराई मानती है। जनता ने अच्छे लोगों का हमेशा समर्थन किया है, पहले भी किया है, आज भी कर रही है और कल भी करेगी। वो लोग जो जनता की कर्जा मुक्ति के या जनता के मुद्दों पर जनता के साथ नहीं खड़े, वो सोचे कि उनका क्या होने वाला है, जनता उनका साथ नहीं देगी। ये बात वो कान खोल के सुन ले। और मेरी किसी से लड़ाई नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं, मेरी किसी पार्टी से, किसी नेता से, किसी विचारधारा से कोई लड़ाई नहीं है। हमारा तो एक मुद्दा है, हम जनता की कर्जा माफी की मुद्दे पर काम कर रहे हैं। जब तक जनता कर्जा माफ नहीं होता हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। जो जनता की कर्जा माफी में हमारे साथ खड़ा होगा हम उसका साथ देंगे। जो पार्टी, जो संगठन जनता की कर्जा माफी की आवाज उठाएगी, इसका समर्थन करेगी, हम उस पार्टी, उस नेता का, उस संगठन का समर्थन करेंगे। और जो समर्थन नहीं करेगा हम उसका समर्थन नहीं करेंगे, हम उसका विरोध करेंगे। ये बात कान खोल करके सुन ली जाए, सबसे शेयर कर दी जाए। देश के एक एक नागरिक के इनबॉक्स में पहुंचा दो इस बात को। एक एक व्यक्ति से शेयर कर लो, अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, हर जगह शेयर कर दो। बता दो लोगों को जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। एक ही नारा है हमारा। क्या नारा है हमारा? जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। लिखिए, कमेंट में लिखिए, नारा क्या है हमारा? जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। और कोई विकल्प नहीं है, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। ये नेता सुन ले, जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो सुन ले, जो अपोजिशन में बैठे लोग हैं वो सुन ले, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। और कोई विकल्प नहीं है इनके पास। है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत दी जा सकती है, लाखों करोड़ रुपए अंडर राइट के नाम पर, राइट ऑफ के नाम पर, वेव ऑफ के नाम पर अलग अलग तरीके से मदद पहुंचाई जाती है। लेके भाग जाते हैं लोग, 9-9 हजार करोड़ रुपए लेकर के भाग जाते हैं। वो नहीं पकड़े जाते। एक जिसका 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ तक का लोन है, उसे पकड़ लेते हैं, उसकी प्रॉपर्टी हड़प लेते हैं, उसकी गाड़ी जब्त कर लेते हैं। और अभी पटना हाईकोर्ट का भी डिसीजन आया, बहुत जबरदस्त डिसीजन है।
पटना हाईकोर्ट ने क्या कहा है, सड़क चलते किसी की गाड़ी लेना यह अपराध है, यह अपराध की कैटेगरी में आएगा, यह अलाउड नहीं है कि आप सड़क चलते उसकी गाड़ी ले जाएं, बदमाश किसी गाड़ी नहीं छीन सकते। यह पटना हाईकोर्ट का भी का जजमेंट आया हुआ है। तो ऐसा ऐसा सरकार भी जागेगी। मैंने बताया सरकारें स्टेटमेंट देने लगी है, आरबीआई भी स्टेटमेंट देने लगा है, और हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, ना हमारी किसी नेता से दुश्मनी है, ना हमारी सिस्टम से दुश्मनी है। हमारी तो एक मांग है भाई, और मैंने कहा ना मेरे ऊपर तो कर्जा नहीं है, मेरी टीम के साथी उन पर तो कर्जा नहीं है, जिस भी स्टेट के जो भी साथी हैं उन पर कोई कर्जा नहीं है। और अगर तुम्हें लग रहा है हमारा कर्जा माफ नहीं करना, हम पर कर्जा, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अरे भैया मत करना हमारा माफ यार, दूसरों का कर दो। कई लोग कह रहे हैं, अभी जैसे मैं गया तो लोगों ने कहा बीजेपी के विरोधी है। मैं क्यों हूंगा भाई बीजेपी का विरोधी? मैं तो कहता हूं सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कर्जा माफ कर दो। अब तो ठीक है, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है ना। और मैंने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को बोला था कि जाइए अपने मंडल अध्यक्ष से, अपने जिला अध्यक्ष से, अपने प्रदेश अध्यक्ष से बात करिए और उनसे पूछिए क्या वो आपकी कर्जा माफी में आपके साथ हैं कि नहीं है, और आपको सच्चाई पता चल जाएगी। आप उनके लिए झंडे उठाते हैं, आप उनके लिए वोट मांगते हैं, आप उनके लिए लड़ाई करते हैं, आप उनको सत्ता में पहुंचा देते हैं, आप उनके कहने पर हर काम करते हैं, लेकिन आज जब आपको उनकी सपोर्ट, उनके सहयोग, उनके साथ की जरूरत है, वो आपके साथ नहीं खड़े। मेरी बात पे विश्वास मत करिए, जाइए ना अपने मंडल अध्यक्ष से पूछिए तो सही, अपने जिला अध्यक्ष से पूछिए तो सही कि क्या जनता कर्जा माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या जैसे बड़े उद्योगपतियों को राहत दी जा सकती है, आम जनता को राहत दी जानी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए। पूछिए जिला अध्यक्ष जी, मंडल अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, क्या आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कर्जा माफ करवाने में मदद करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कर्जा माफ कराने में उनके साथ देंगे कि नहीं देंगे? आपको पता चल जाएगा। ये आपसे नोट भी लेंगे, वोट भी लेंगे, समर्थन भी लेंगे, लेकिन जब आपको मदद की जरूरत होगी आपकी मदद के लिए आगे नहीं आएंगे। बस मैं आपको अपनी असलियत दिखाना चाहता हूं, ये नकाब उतारना चाहता हूं कि जो ढोंग करते हैं ना जनता की मदद करने का, जनता के हित का, जनता के साथ देने का, ये सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। इन्हें सिर्फ इतना ही चाहिए कि इनकी सत्ता मिल जाए, सत्ता में पहुंच जाए, बाकी भाड़ में जाए ये लोग। और जितने भी बूथ अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो जाए बोले कि मैं बूथ पर नहीं बैठूंगा अगर मेरा कर्जा माफ नहीं होता। डरा दो, बैठ जाना यार, कम से कम डर पैदा कर दोगे। एक बार डर आ गया ना तो हो सकता है तुम्हारा कर्जा माफ हो जाए, और हो सकता है तुम ना जाने कितने लोगों की जान बचा लो। मैं बता रहा हूं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही ये काम कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं की सत्ता है। कांग्रेस वालों से बोलूंगा बेचारे जाकर के किससे बोलेंगे, वो उनकी कौन साथ देगा, उनका तो सरकार नहीं है। बीएसपी वालों से बोलूं, समाजवादी वालों से बोलूं, आम आदमी वालों से बोलूं, टीएमसी वालों से बोलूं, शिवसेना वालों से बोलूं, उनसे बोलने से फायदा नहीं है। सत्ता में जो बैठे उनसे ही मांग की जाएगी। आज ये है, कल कोई दूसरे होंगे तो उनसे मांग करेंगे। और मैंने बार बार कहा है, या तो सरकार को कर्जा माफ करना पड़ेगा, या हम ऐसी सरकार लेकर के आएंगे जो सबसे पहले जनता का कर्जा माफ करेगी। अब कर्जा माफी से नीचे कुछ स्वीकार नहीं है। या तो लोन माफ कर दो, या 2 साल का समय दे दो, इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। तय कर ले नेता क्या करना है, वरना जनता आ रही है, जनता राजनीति समाप्त कर देगी। या तो मुद्दा समाप्त कर दो, वरना जनता करके आपकी राजनीति समाप्त कर देगी, क्योंकि यह मुद्दा जन जन का मुद्दा है। देश का एक एक नागरिक कर्जे की दलदल में है, और एक कर्ज मुक्त भारत अभियान है। एक एक नागरिक को कर्जा मुक्त करना, एक एक व्यक्ति का 1-1 रुपए का कर्जा माफ करवाया जाएगा। मैं आप सबसे अपील कर रहा हूं, और मैं आप सबसे वादा भी कर रहा हूं कि आप बस साथ दीजिए, मैं आपका कर्जा माफ करूंगा। मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका बेटा, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं आपके कर्जे की। बस आप मेरा साथ देते रहिए, सहयोग करते रहिए, जैसे अभी तक आपने साथ दिया। तो आ रहा हूं आपसे, राजस्थान में मुलाकात करेंगे। मुझे लगा मुझे आपसे संवाद करना चाहिए, आपको जानकारी देनी चाहिए। और आप लोग जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, मिलने आ रहे हैं, मेरा जितना एफर्ट है, जितना क्षमता है, जितनी काबिलियत है, जो नॉलेज है, मैं कोशिश कर रहा हूं आपकी मदद कर पाऊं। मुझे मालूम है मैं बहुत लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा, बहुत लोगों की उतनी मदद नहीं कर पा रहा जितनी वो उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन आप मेरी मजबूरी समझिए, मेरी भी लिमिटेशन है। मेरे हाथ में कोई सत्ता नहीं है, मैं कोई सरकार नहीं हूं, मेरे हाथ में कोई ताकत नहीं है। लेकिन हाँ, जिस दिन मेरे हाथ में ताकत हुई, जिस दिन मेरे हाथ में सत्ता हुई, जिस दिन मेरे लोग सत्ता में हुए, 1 मिनट नहीं लगाऊंगा आपका कर्जा माफ करने में, तुरंत आपको कर्जा मुक्त कर देंगे। आज के लिए इतना ही। कोई और बात करनी हो, संवाद करें तो कमेंट में लिखिएगा, फिर आपसे संवाद करेंगे। राजस्थान टीम के नंबर भी शेयर कर दूंगा, उनसे भी बात कर सकते हैं। मुलाकात करते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत।